तो कैसे हैं आप बच्चा लोग। आज हम नवीं कक्षा की विज्ञान की 46 कार्यपत्रिका देखेंगे जो कि 19 तिथि की है और जिसका विषय है ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, कॉलेनकाइमा और स्कैलेनकाइमा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है, इसमें इन्होंने दे रखा है कि हमने जाना पादपों में पैरेन्काइमा के साथ साथ कॉलेनकाइमा और स्कैलेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक भी होते हैं। ठीक है, मतलब पैरेन्काइमा तो होता ही है, उसके साथ साथ कॉलेनकाइमा और स्कैलेनकाइमा भी होता है। कॉलेनकाइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, मतलब लचीलापन, ठीक है, जिससे उनका जो मूवमेंट है अच्छे से होता है, जिससे वो हिल पाते हैं, अच्छे से लचीलापन आता है। और स्कैलेनकाइमा उन्हें कठोर बनाता है जिससे वो हर स्थिति से गूंज पाए। जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है तब भी पेड़ खड़े रहते हैं, कैसे, उसका कारण है हमारा स्कैलेनकाइमा। ठीक है, फिर हम आगे आ जाते हैं। इन्होंने हमें विस्तार में बता रखा है कि कॉलेनकाइमा होता क्या है। देखो, इसका हमें यहाँ पे इन्होंने एक चित्र भी दे रखा है। इसे पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। ये कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ होता है, ये एपिडर्मिस के नीचे होता है। दूसरी बात, इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती है। पेक्टिन नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसकी वजह से इसके ऊतक की ये जो ऊतक है उसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो मोटी रहती हैं, पेक्टिन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। जो इनकी कोशिकाएं होती हैं, इनके देखो ये मोटाई जो दिख रही है, ये जो मोटाई की हम बात कर रहे थे, ये है पेक्टिन। ठीक है, और इन्होंने क्या बता रखा है, इनके कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। देखो, आप देख सकते हो, स्थान नहीं दिख रहा आपको यहाँ बीच में कहीं। ठीक है, तो ये जो है आपको बात ध्यान रखनी है कि इनकी कोशिकाओं के बीच स्थान नहीं होता, ज़्यादा होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, और मोटाई होती है। क्यों? एक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ, जिसका नाम है पेक्टिन, और ये कहाँ होती हैं, ये एपिडर्मिस के नीचे होती हैं। अब हमारा आ जाता है दूसरी बात कि पौधों में लचीलापन का गुण सरल स्थायी ऊतक कॉलेनकाइमा के कारण होता है। और लचीलापन आपको मैंने अभी बताया किसके कारण होता है, कॉलेनकाइमा के। ऐसे पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि लचीलापन किसकी वजह से आता है, तो वो किसकी वजह से आता है, कॉलेनकाइमा की वजह से। ठीक है, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और साथ ही साथ ये पौधों को जो है सहायता भी प्रदान करता है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कॉलेनकाइमा क्या कार्य करता है, तो सहायता प्रदान करता है। ठीक है, लचीलापन प्रदान करता है। तो ये क्या है, इसके कार्य हैं। अब आ जाते हैं हम स्कैलेनकाइमा पर कि ये क्या होता है। अब देखो, स्कैलेनकाइमा का चित्र ये है। यह सरल स्थायी ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान करने वाला जो हमारा पदार्थ है वो है हमारा स्कैलेनकाइमा। इस ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं मूत्र, लंबी व पतली होती हैं। इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, देखो क्या होते हैं, मूत्र होती हैं, मृत होती हैं, लंबी होती हैं, पतली होती हैं, जैसे आपको दिख रही हैं ये। ठीक है, इस ऊतक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है। अब इसमें लिग्निन होगा, देखो ये जो लिग्निन यहाँ पे इन्होंने मार्क कर रखा है। ठीक है, इसके कारण जो है इसके कारण लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान ही नहीं बचता। उसमें कम से कम इसमें बचता तो है, लेकिन इसमें लिग्निन के कारण स्थान ही नहीं बचता है कोशिकाओं के बीच। इस ऊतक तने में
संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होती है। अब कहाँ कहाँ उपस्थित होती है वो बता रखा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है, तो इस वजह से बीजों वगैरह में पाया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, रेशा और स्केलेडस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्वयं को जांचिए पर। अब देखते हैं हमें कितना समझ आया। सबसे पहले जाते हैं पैरेन्काइमा के अतिरिक्त दो और सरल स्थायी ऊतकों के नाम बताइए। हमें पहले ही पता चल गया, हमने पहली लाइन में पंक्ति में हमने देख लिया। ये जो लिखा था यहाँ, क्या लिखा था कि पादपों में पैरेन्काइमा के साथ साथ कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के सरल स्थायी ऊतक भी होते हैं। यह आपका पहले का आंसर है, ठीक है। हम आ जाते हैं हम दूसरे पे। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों में क्या उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है। स्क्लेरेन्काइमा में क्या उपस्थित होता है और क्या काम होता है इसका। क्या उपस्थित होता है, लिग्निन उपस्थित होता है, जिसके कारण ये मोटी हो जाती है, ठीक है। और फिर इसी वजह से इसके जो है कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक में कोशिकाओं के भित्ति मोटी क्यों हो जाती है। अच्छा, ये थर्ड का आंसर था, ये जो हमने पढ़ा ना, वो जो थर्ड का आंसर था कि ये मोटी हो जाती है, ये आपके थर्ड का आंसर है। पहले का आंसर हमने पहले शुरू में बता दिया, तो सेकंड का क्या होगा। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों में अच्छा कहाँ उपस्थित होती है, इसने पूछा है कहाँ उपस्थित होती है, क्या उपस्थित नहीं, कहाँ उपस्थित होती है, इसका क्या कार्य होता है। तो देखो कहाँ उपस्थित होती है, ये रहा इसमें लिखा हुआ है। ये आपके दूसरे, देखो आपके दूसरे का आंसर है, आपके थर्ड का आंसर है, ठीक है। ये आपके दूसरे का आंसर है और ये कठोर बनाती है। दूसरे में एक तो आप ये आंसर लिखोगे, दूसरे का फर्स्ट ये है और दूसरे का सेकंड पार्ट ये है कि ये कठोर बनाती है। इसका कार्य ये होता है कि कठोर एवं मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चौथे प्रश्न पे। कॉलेनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है। अब इसमें कॉलेनकाइमा में आ जाते हैं, इसमें कहाँ उपस्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है। देखो, पौधों में लचीलापन का गुण सरल स्थायी ऊतक कॉलेनकाइमा के कारण ही होता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ये इसका कार्य है, ठीक है। ये आपका चौथे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ये इसका कार्य है। और ये कहाँ उपस्थित होता है, ये आपका एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है, ठीक है। ये आपका फोर्थ का आंसर है। अब हम आ जाते हैं अपने पांचवे पे। स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखो, आपने चौथे क्वेश्चन में भी लिखा था, तीसरे में भी लिखा, चौथे और आपने दूसरे में कहाँ उपस्थित होता है। एक तो ये आ जाता है डिफरेंस, है ना, जो मैंने आपको आंसर लिखवाया था कि कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, और इनका कार्य है ना। तो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया। यही आपका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। अब देखो, इन्होंने नीचे का लिख रखा है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश क्या है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, ठीक है। आजकल हमारा जो वातावरण है आसपास का, वो सुरक्षित नहीं है, तो इस वजह से आप सबको पता ही है, साबुन, अपने हाथों को साबुन से और पानी से अच्छे से धोना चाहिए, जिससे आप बीमारी की पकड़ में ना आए और दूसरों को भी इस चीज़ के प्रति जागरूक करना चाहिए, ठीक है। आज की वर्कशीट कार्यपत्रिका हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद बच्चों। और हाँ, जाने से पहले आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। धन्यवाद।